हेलो एवरीवन, मेरा नाम मानसी चक्रधारी है। मैं संकल्प एक प्रयास में सृजन फेलो के रूप में कार्य करती हूँ। तो मैं आप लोगों को कक्षा 6वीं में जो बच्चे होते हैं उनको विज्ञान के अलग अलग टॉपिक में हम जैसे पढ़ाते हैं, तो हम उनको विद्युत धारा के बारे में पढ़ाएंगे। तो विद्युत धारा होता क्या है, उससे क्या क्या लाभ हो सकते हैं, और हम अपने दैनिक जीवन में विद्युत धारा को कैसे देख सकते हैं, एक मॉडल के थ्रू उसको देखेंगे। तो विद्युत धारा होता क्या, हम जनरली ये बच्चों से पूछेंगे। तो बच्चे अधिकतर बोलेंगे जो हमारे घरों घरों में या आसपास में जो लाइट होता है या बोर्ड होता है, उससे जो धारा बहती है वो हमारा विद्युत धारा होगा। तो हम उनको एक प्रयोग के थ्रू उसको कैसे दिखाएंगे और कैसे किसी चीजों में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, उसको हम बताएंगे। तो उसके लिए हम बच्चों से एक ऐसा क्वेश्चन कर सकते हैं कि बच्चे, आपको विद्युत धारा कौन सी चीजों में बहता है और कौन सी चीजों में नहीं बहता। तो मोस्टली बच्चे अपने आसपास जो वस्तुएं देखते हैं उसमें बताएंगे, जैसे कि जो प्लास्टिक हो गया उसमें धारा नहीं बहती है, और अलग अलग चीजें ऐसी हो सकती है जिसमें धारा नहीं बहती है, वो उसको वो बच्चे बताएंगे। तो हम लोग देखते हैं कि बच्चे क्या क्या बता सकते हैं। तो जैसे कि प्लास्टिक, जिसमें रबर, कांच, ऐसी चीजें जिसमें हम विद्युत धारा को प्रवाहित होते हुए नहीं देखते हैं। ठीक इसी प्रकार बच्चे ये ऐसा भी बता सकते हैं कि किस किस चीजों में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जैसे कि स्टील, तांबा, लोहा, चांदी। ऐसी वस्तु जो बच्चे अपने आसपास देखते हैं उसको वो तो जनरली बता पाएंगे, पर क्या वो उसको एकदम प्रयोग करके देखते हैं कि क्या इसी में ही धारा प्रवाहित होती है, क्या इसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है। इसको हम जानने के लिए बच्चों से एक मॉडल बनवाएंगे, जिसमें हम पहले देखेंगे कि धारा कैसे बहती है, उसको देखेंगे। तो उसको हमको बनाने के लिए कुछ सामानें लगेंगी, उसको हम देखते हैं कि क्या क्या वो चीजें हो सकती है। तो हम देखते हैं कार्डबोर्ड, एक छोटा सा बैटरी HW, और तार लेंगे, DC तार, बैटरी क्लिप, बैटरी क्लिप के साथ ही साथ हम स्विच भी लेंगे। ऐसा करके एक विद्युत परिपथ बनाएंगे। स्विच के साथ साथ हम लोग लेंगे बल्ब, बल्ब होल्डर लेंगे, और DC तार। तो हम इससे एक परिपथ का निर्माण करेंगे कि उसमें कैसे धारा बहती है, उसको हम बच्चों को पहले दिखाएंगे। तो हम सबसे पहले एक कार्डबोर्ड जो रहेगा उसको इस प्रकार से A4 साइज का जो कार्डबोर्ड रहेगा छोटा, उसको इस टाइप से हम उसको लेंगे पहले। तो सबसे पहले हम जो बल्ब रहेगा हमारा, ये हमारा जो बल्ब है, जैसे कि इसमें दिखाया गया बल्ब, उसको हम लेंगे, उसको बल्ब होल्डर से फिट करेंगे। ये हमारा बल्ब होल्डर है, इसमें दो पॉइंट होते हैं, एक प्लस और एक माइनस का। अब इसमें हम स्विच DC तार के माध्यम से DC तार लेंगे, जैसे कि इसमें हम लोग लिए हैं DC तार। उसको हम हमारा जो HW बैटरी है उसे कनेक्ट करेंगे। HW बैटरी से हम ऐसे कनेक्ट करेंगे, और इसके बीच में एक स्विच लगाएंगे, जिससे हम उसको ओपन और क्लोज करेंगे अपने सर्किट को।
जैसे कि मैंने एक विद्युत परिपथ बनाया है, विद्युत परिपथ में धारा कैसे बहती है, वो हम पहले बच्चों को बताएँगे कि वो धारा कैसे बहती है। तो मैंने विद्युत परिपथ का एक मॉडल छोटा-सा बनाया है, उसमें देखते हैं कि बैटरी का जो धन सिरा है वो जो बल्ब है उसके ऋण सिरे से और एक जो ऋण है वो धन सिरे से ऐसा जुड़ा हुआ है। तो मैं इसमें जो लाइट है उसको जला के देखते हैं कि वो जलता है कि नहीं। तो ये मेरा एक विद्युत परिपथ का निर्माण हो गया, ये मेरा विद्युत परिपथ बन गया है। मान लो जब मैं एक को हटाती हूँ तो ये मेरा जो विद्युत परिपथ है वो अपूर्ण हो गया, मतलब इसमें कोई रुकावट आ गया तो वो नहीं जल रहा है और इसी प्रकार मैं फिर से इसको यहाँ पे रखती हूँ, तो मेरा विद्युत परिपथ जो है कंप्लीट हो गया है। इसलिए इसमें लाइट जो है जल रहा है, तो ये एक विद्युत परिपथ का निर्माण हुआ। अब इसी प्रकार हम देखते हैं कि विद्युत जो है किस-किस चीज़ों से होकर बहती है। क्या प्लास्टिक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है या स्टील में होती है? ये हम अभी आगे देखते हैं। जैसे कि हमने पहले देखा कि हमने पहले एक विद्युत परिपथ बनाया और उसमें देखा कि धारा कैसे बहती है। अब ठीक उसी प्रकार हम देखेंगे कि किस-किस चीज़ों से होके धारा बहती है। क्या वो प्लास्टिक से होके बहती है या रबर में भी क्या धारा बहती है, काँच में, लकड़ी में। इसी प्रकार स्टील में, तांबा में, लोहा में और चांदी में, इन सभी चीज़ों में हम देखेंगे कि क्या उसमें विद्युत धारा बहती है, क्या वो विद्युत का कुचालक होता है या सुचालक होता है। तो हम बच्चों को पढ़ाने से पहले उनके बारे में बताएँगे कि सुचालक क्या होता है और कुचालक क्या होता है। कुचालक, हम बच्चों को ऐसे बहुत सारी चीज़ें दे देंगे जैसे कि प्लास्टिक है, रबर है, काँच है, लकड़ी है, स्टील है, तांबा है, लोहा है, चांदी, ऐसे बहुत सारे वस्तु दे देंगे और उनको हम ऐसा बोलेंगे कि क्या उसमें से होके धारा बहती है? अगर धारा बहती है तो क्या उसमें जो बल्ब है वो जलती है? ऐसा हम उनको प्रयोग करने के लिए देंगे और कुचालक और सुचालक का एक परिभाषा उससे हम लेंगे। तो हम इसके लिए एक मॉडल बनाएँगे जिसमें हमें कुछ सामान लगेंगे। हम एक बड़ा-सा कार्डबोर्ड लेंगे, कार्डबोर्ड, बल्ब, बल्ब होल्डर और लेंगे रबर, काँच की छोटी वस्तुएँ, कील भी ले सकते हैं, कुचालक और सुचालक वस्तुएँ, बैटरी लेंगे, बैटरी क्लिप और लेंगे प्लास्टिक की वस्तुएँ। तो हम इसको बनाएँगे कैसे, पहले हम वो देखते हैं। जैसे कि हमने पहले एक परिपथ बनाया था, उसी परिपथ में हम सिर्फ़ नॉर्मली जो चीज़ें हैं कुचालक जो हम बच्चों से लिए हैं, जैसे कि प्लास्टिक की वस्तु, रबर, काँच, ये सब जो लिए हैं उसको हम उसमें टेस्ट करके देखेंगे हमारे मॉडल में कि इसमें से धारा बहती है या नहीं। जैसे कि हमने कुचालक और सुचालक की बहुत सारी वस्तुएँ लेंगे, तो उसमें हम बच्चों को ऐसा एक स्टिकर पेपर दे सकते हैं जिसमें बहुत सी कुचालक वस्तु और बहुत सी सुचालक वस्तु दिए हैं। तो हम जो अपना मॉडल जो बनाया है इसमें हम यहाँ पे बहुत सारी कुचालक और सुचालक वस्तु लिए हैं। उसमें हम टेस्ट करेंगे कि किससे होके धारा बहती है। अगर धारा बहेगी तो वो लाइट जो है वो जलेगा। अगर मैं किसी दूसरे वस्तु पे रखती हूँ और उसमें से धारा प्रवाहित ना होके अगर ये लाइट जो है नहीं जलता, तो वे उसमें से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, उसको हम देखेंगे कि कौन-सी वस्तु में धारा प्रवाहित होती है। तो अगर हम इसमें जो वस्तु दी है, इसमें अगर धारा प्रवाहित होगी, तो यस और नो का हम ऐसा साइन करके इसको हम शो कर सकते हैं बच्चों के साथ। तो हम देखते हैं हमारा पहला वस्तु है कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड में जब मैं रखती हूँ, ऐसे दोनों तार को, तो विद्युत धारा प्रवाहित हो तो रही है पर इससे होके ये नहीं हो रही है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये विद्युत का कुचालक है जिसमें से होके धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं जो कार्डबोर्ड है वो विद्युत का कुचालक है। ऐसा कुचालक हम लिख सकते हैं। इसी प्रकार हमारा है बोर्ड पिन। क्या मैं बोर्ड पिन में रखती हूँ तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगा?
तो मैं बोर्ड पिन में रखती हूँ तो विद्युत धारा जो है प्रवाहित हो रहा है और उसके माध्यम से जो बैट जो बल्ब है वो जल रहा है। तो ये हमारा विद्युत का सुचालक वस्तु है। ये सुचालक वस्तु है। इसी प्रकार जो लकड़ी का छोटा वस्तु है उसमें से धारा प्रवाहित हो रहा है कि नहीं उसको देखेंगे। तो उसमें से धारा प्रवाहित नहीं हो रहा है तो हम ये कहेंगे कि ये वस्तु जो है विद्युत का कुचालक है। ऐसा हम लिख सकते हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं क्या पत्थर में हम उसको रखेंगे तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगा। ऐसे हम देखें तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है तो ये विद्युत का कुचालक है। और इसी प्रकार हम अलग अलग वस्तु है जैसे कि ये आलपिन है उसमें हम जब रखते हैं तो ये इसमें से धारा प्रवाहित हो रहा है तो ये विद्युत का सुचालक है। और इसी प्रकार अलग अलग वस्तु है उसको हम टेस्ट करके इसको हम फील करेंगे कि कौन सी चीजें कुचालक है और कौन सी चीजें सुचालक है। कंटिन्यू। तो मैं अब इससे एक डेफिनेशन निकालती हूँ कि कौन सी चीजें जो है विद्युत का कुचालक है और कौन से चीजें जो है विद्युत का सुचालक है। तो हम इसमें देखे हैं जितने भी प्लास्टिक वाली चीजें हैं और लकड़ी वाली चीजें हैं उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है तो वो विद्युत का कुचालक होगा। तो हम बोल सकते हैं ऐसी वस्तु जिस जिससे होकर धारा प्रवाहित नहीं होती वो विद्युत के कुचालक कहलाते हैं। और ऐसी वस्तुएं जिसमें से होके धारा प्रवाहित होती है और इसका हम एग्जाम्पल भी लिख देते हैं। एग्जाम्पल में आ जाएगा लकड़ी। लकड़ी है, कार्डबोर्ड है, ये सब चीजें विद्युत के कुचालक है। इसी प्रकार विद्युत के सुचालक ऐसी चीजें जिससे प्रवाहित होती है सुचालक कहलाती है। उसका हम उदाहरण देख सकते हैं। यहाँ पे मैं उदाहरण को लिख देती हूँ जैसे कि आलपीन, आलपीन है, लोहे का कील और है कील। ठीक है। इतनी वस्तुएं जो हैं विद्युत के सुचालक और कुचालक हमने देखा। हम इसके माध्यम से बच्चों को और अलग अलग चीजों में धारा प्रवाह होता है या नहीं इसको भी हम बता सकते हैं। तो मैंने बच्चों के लिए सुचालक और कुचालक के टॉपिक को पढ़ाने के लिए एक मॉडल बनाया था जिसमें हमने विद्युत धारा के साथ साथ कुचालक और सुचालक के भी बारे में पढ़ा। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अगर इसमें कोई आपको प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।